बात करते हैं अगली खबर की। नए वित्त वर्ष में जरूरी दवाइयों के दाम बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं। दरअसल होलसेल महंगाई के आधार पर जरूरी दवाइयों के दाम में 12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ दवाइयों के दाम में कैपिंग के चलते औसत दाम घटे हैं। खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, किस तरह से देखें कि कौन सी दवाइयों के दाम घटे हैं, कौन सी के बढ़े हैं? देखिए दीपक, सरकार ने 2022 में एक नई लिस्ट बनाई थी जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन थी, यानी कि जरूरी दवाओं की एक नई लिस्ट जो कि रिवाइज थी। यानी कि जिस तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं, जिस तरह की दवाइयां आजकल लोग खा रहे हैं या लॉन्ग टर्म पे खा रहे हैं, उन दवाइयों की कीमत कैसे कंट्रोल की जा सकती है, सरकार ने उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना शुरू किया था। और जो सीलिंग प्राइस तय हुआ था उसके हिसाब से इस साल जो दवाइयों के दाम थे वो ज्यादा थे, और जो 2022 के तय सीलिंग प्राइस है उसके अनुसार दवाओं के दाम ऑलरेडी 16% तक कम हो गए हैं। और अब अगर उस पर 12% का WPI जोड़ते हैं तो वो दवाओं के दाम बढ़ने की बजाय घटते हैं। यानी कि औसत अगर देखा जाए तो कुछ दवाओं के दाम लगभग 50% तक कम हुए हैं, वहीं कुछ दवाओं के दाम 60 से 11% तक कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 870 की पूरी लिस्ट में से 651 जिन दवाओं के दाम अभी तक फिक्स किए जा चुके हैं और उन पर WPI ऐड किया जा चुका है, उनका औसत प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से लगभग 6.25% कम है। यानी कि लोगों को अभी भी कोई बढ़ी हुई दवा की कीमत नहीं देनी है और उनकी जेब से लगभग 3500 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। इसके अलावा जो 200 से ज्यादा दवाइयां अभी बची हैं प्राइस रिवीजन के लिए, उनकी भी कीमतें और ज्यादा कम होंगी। और सरकार का ये कहना है कि वो जो दवाएं हैं वो ऐसी हैं जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, और उनकी जो कीमतें हैं उसमें भी 20 से 22% की कमी दर्ज की जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो WPI जोड़ने के बाद भी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं आया है, बल्कि दवाओं के दाम कम हुए हैं। लोगों की जेब पर वजन की बजाय राहत आई है और सरकार इस लिस्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती है। और आने वाले दिनों में देख सकते हैं हम कि इस लिस्ट में लगभग 1000 दवाओं के नाम और जुड़ सकते हैं। जी दीपक। बिल्कुल अमरीश, बहुत ही राहत भरी खबर है। जिन लोगों को रोजाना इन दवाइयों को लेना पड़ता है, एक बड़ा बजट उनके लिए दवाइयों का होता है, उनके बजट में थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस खबर के लिए।